खुशहाली हमारा इतिहास रहा है। हम लोग सोने की चिड़िया थे और उसका गायन भी है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा है भारत देश है मेरा। तो है तो नहीं था, परंतु डॉक्टर नैने जिनके पुण्यतिथि पर हम बैठे हैं, उन्होंने उस विषय पर प्रकाश डाला जिससे हम पुनः सोने की चिड़िया बन सकते हैं, हम गोल्डन एज में जा सकते हैं। तो ऐसे पुण्यतिथि पर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर सुभाष चंद्र जी हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर आपका स्वागत करती हूँ। डायरेक्टर कम्युनिकेशन डॉक्टर जयसवाल, जो मेरे हमारे कलीग भी रहे हैं, हम डॉक्टर आप आए, समय निकाला, बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे और काम डॉक्टर की जिम्मेदारी है यहाँ विश्वविद्यालय में, तो आपका खूब खूब स्वागत है। इसके अलावा कम से कम मैं समझती हूँ 12-15 स्टूडेंट्स इस समय काम कर रहे हैं और करीब करीब 20 फैकल्टी मेंबर्स एक्टिवली जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इस काम में लगे हुए हैं। तो मैं उन सभी की उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करने के लिए उनका सबका स्वागत सम्मान। और आज बहुत ही विशेष, जैसे कहते हैं ना, जो बहुत विशेष जिनके लिए ये काम हो रहा है, ऐसे हमारे बीच में मेहमान उपस्थित हैं जो कि राजस्थान के किसान हैं और गंगानगर से आए हैं। और उसके साथ मैं अपनी टीम से अनुरोध करूंगी कि एक गीत बजेगा जो डॉक्टर नैने को हम एक तरीके से उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार वो गीत बनाया गया है और वो कल ही रिलीज हुआ है। उस काम को वो और आगे बढ़ाने का एक साधन भी हो सकता है आगे आने वाले समय में। हम धरती पुत्रों ने मिलकर दिल में अपने ये ठाना है, माँ धरती से है प्यार बहुत, अब माँ को मुझे बचाना है, माँ को मुझे बचाना है। बीते दिन सब हिल मिल प्यार से रहते थे, गोदी में प्रकृति के पलते वो रोगी न दुखी होते थे। हमारे माननीय अधिष्ठाता कृषि और हमारे वैश्विक है डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, मैडम सुनीता जी जो सचिव है इसकी कृषि फाउंडेशन की। इसके अलावा बहुत सारे हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, हमारे विद्यार्थी और हमारे किसान भाई। जो वाकई में बहुत सौभाग्य की बात है कि डॉक्टर नैने जैसे मूर्धन्य वैज्ञानिक और विभूति हमारे विश्वविद्यालय में रहे और उन्होंने एक रास्ता दिखाया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रकृति से जुड़कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे प्रयास चल रहे हैं हमारे भारत सरकार के द्वारा या हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे कुलपति महोदय भी इसमें रुचि लेते हैं, जिसके कारण से बहुत अच्छे प्रोजेक्ट अभी मैडम लाई हैं। इसमें के साथ ही अभी बताएं कि 20 वैज्ञानिक लगे हुए हैं, बहुत विद्यार्थी हैं। तो इस प्रकार से यह कार्यक्रम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और हम लोग सदैव अपने जो डॉक्टर नैने साहब हैं उनके लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ से खैरा डिजीज का ही निर्माण नहीं किया, बल्कि जो प्राकृतिक खेती के बारे में उनकी जो सोच थी, मैं जानता हूँ एक स्टेट में जो डीडीजी जो होना कितनी बड़ी बात है, और उसको उन्होंने छोड़ करके फिर आगे जो है वह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। तो हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैडम को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस छोटी ठंड में इतना बड़ा कार्यक्रम किया। अधिष्ठाता कृषि महोदय, डायरेक्टर कम्युनिकेशन, हेड सर, फैकल्टी मेंबर, हेड एंटोमोलॉजी, स्टूडेंट्स, किसान भाइयों, एक तो बड़ी खुशी मेरे को ये हो रही है कि इतनी ठंड में भी हम बड़ी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं और इस सुंदर विषय को सुनने के लिए। जैसा मैडम ने कहा कि विषय पुराना है लेकिन अभी तक इसको तर्क संगत नहीं हो पा रहा है, इसको हम लॉजिकल नहीं बना पा रहे हैं। तो जो डॉक्टर नैने का कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहले तो जो जिंक का जो खैरा डिसीज का कंट्रीब्यूशन, मैं समझता हूँ अगर वो नहीं होता तो हमारे देश में इस समय चावल का प्रोडक्शन बहुत ही कम होता। तो एक तो फूड सिक्योरिटी में कहूँ या देश को पोषण देने में उनका बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है एज ए साइंटिस्ट, हम उस साहित्य को पढ़ें, समझें और उसे अपने फील्ड पे हम लागू करें, देखें और उसका हम प्रसार किसानों के खेत तक करें, क्योंकि वो तकनीक हमारी किताबों से निकल के खेत तक पहुंचनी बहुत
जरूरी है। मेरे साथी वैज्ञानिक डॉक्टर जायसवाल, डॉक्टर अमित भटनागर, AP सिंह जी हैं, हमारे हेड साहब डॉक्टर मल मौर्य जी और बाकी सभी लोग और स्टूडेंट्स और कुछ हमारे जो किसान आए हैं राजस्थान से, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है मेरी ओर से और महाविद्यालय की ओर से। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि जितना भी हमारा फैकल्टी है, चाहे आप किसान भाई लोग हैं, सभी लोग कुछ ऐसा जरूर सोचें, कम से कम मरने के बाद नहीं तो जिंदा में तो लोग याद करने लगे, तो इतना जरूर कह दें कि अगर अरे वो होता था, कम से कम अगर आप चले जाएं यहाँ से तो इतना जरूर कहें वो जब होते थे तो ऐसा होता था। इनके योगदान हमसे अच्छे क्यों बन पाए, जो मुझे लगता है कि ये लोग फील्ड से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, अपनी लैब से, अपने सब्जेक्ट से, अपने फील्ड से और कुछ हद तक मैं कहूँ कि अपने परिवारों से भी। तो हमको अपना जो भी काम है, चाहे वो हम रिसर्च का करें, टीचिंग का करें, जो भी काम करना है, तो उसमें हमारा अटैचमेंट, हमारा जुड़ाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए पहले हमें ये ठानना है कि हम अपने अंदर वो चेंजेस लाएं जिससे विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को, इस CRC को कुछ डिफरेंट दिखाई दे, चेंज नज़र आए। और चूँकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, हमें उसको भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। तो कुछ एरियाज़ में अभी हम इंटीग्रेशन में जा सकते हैं, कुछ एरिया में जहाँ पे इसका पर्टिकुलरली 2 चीज़ों में मैंने इसका बहुत ज़्यादा यूज़ मुझे लगता है अभी शुरू करना है। एक है वेजिटेबल्स और दूसरा है फ्रूट्स, क्योंकि एक दिन मैं रेजिडुअल का पढ़ रहा था तो सबसे ज़्यादा जो रेजिड्यू है आज की देश उसमें सबसे ज़्यादा सेब में है, सेब में सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है और वेजिटेबल्स। मेरी उम्मीद है कि आप लोग इस तरफ ज़रूर सोचेंगे और खासकर हमारे वैज्ञानिक, क्योंकि साइंटिफिक वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और गवर्नमेंट भी इसके पीछे लगी है और ज़मीन की जो हालत है वो हम सब जानते हैं। परसों किसी ने एक वीडियो में दिखाया कि 1% से नीचे अगर ऑर्गेनिक कार्बन हो गया तो वो ज़मीन हम कभी भी उसको वायबल नहीं कहेंगे। तो ये ज़रूर हमको सोचना है। सो थैंक यू वेरी मच। हम आभार व्यक्त करेंगे इस नेचुरल फार्मिंग वृक्ष आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का, जिसके इस सुंदर प्रांगण में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी तरीके से जो लोग बचे हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।